नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दोस्तों पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा है पहला, तीसरा है आठवां, चौथा है 17वां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? दोस्तों दूसरा प्रश्न है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? दोस्तों तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? पहला ऑप्शन है 10.41%, दूसरा है 9.45%, तीसरा है 9.74%, चौथा है 11%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 10.41% भाग है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? दोस्तों चौथा प्रश्न है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 5 राज्य हैं और राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? दोस्तों पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि पंजाब राज्य से सबसे कम सीमा लगती है। छठा प्रश्न है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? दोस्तों छठा प्रश्न है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। सातवां प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों सातवां प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1017 किलोमीटर, दूसरा है 5920 किलोमीटर, तीसरा है 1727 किलोमीटर, चौथा है 824 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 1070 किलोमीटर लंबी है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? दोस्तों आठवां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है श्रीगंगानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिले की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों नौवां प्रश्न है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है बहावलपुर, दूसरा है मीरपुर, तीसरा है खैरपुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि बहावलपुर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 5920 किलोमीटर, दूसरा है 1017 किलोमीटर, तीसरा है 6920 किलोमीटर, चौथा है 3000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 5920 किलोमीटर लंबी है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों 11वां प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 820 किलोमीटर, दूसरा है 869 किलोमीटर, तीसरा है 1070 किलोमीटर, चौथा है 5920 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों 12वां प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 826 किलोमीटर, दूसरा है 869 किलोमीटर, तीसरा है 1070 किलोमीटर, चौथा है 5920 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 869 किलोमीटर लंबी है। 13वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों 13वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है धौलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। 14वां प्रश्न है, राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या का सही उगम है?
दोस्तों 14% है राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या का सही उगम है। पहला ऑप्शन है 33 और 7, दूसरा ऑप्शन है 34 है, तीसरा है 34 8, चौथा है 32 7। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 33। पहला ऑप्शन है 33 और 7, यानी कि 33 जिले और 7 संभाग राजस्थान में हैं। 15% है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। दोस्तों 15% है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा है 1 नवंबर 1950, चौथा है 1 नवंबर 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। 16% है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है। दोस्तों 16% है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है सागड़ गांव बाड़मेर, दूसरा है लूण करणसर बीकानेर, तीसरा है गडरा रोड बाड़मेर, चौथा है हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है। 17% है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। दोस्तों 17% है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा है रोहिड़ा का फूल, तीसरा है गुलाब का फूल, चौथा है केवड़ा का फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहिड़ा का फूल है वो राज्य का राज्य पुष्प है। 18% है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। दोस्तों 18% है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है गोडावण, तीसरा है बाज, चौथा है बतख। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कहते हैं। 19% है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। दोस्तों 19% है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है बाघ, तीसरा है चिंकारा, चौथा है भालू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कहते हैं। 20% राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है खेजड़ी, दूसरा है बबूल, तीसरा है सागवान, चौथा है रोहिड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं। 21% है राजस्थान को राजपूताना नाम किसने व कब दिया था। दोस्तों 21% है राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था। पहला ऑप्शन है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, दूसरा है 1900 ईस्वी में पटेल ने, तीसरा ऑप्शन है 1829 ईस्वी में जेम्स टोड ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। 22% है राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने दिया था। दोस्तों राजस्थान का राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था। पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, दूसरा है कर्नल जेम्स टोड, तीसरा है विलियम जोन्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था। 23% है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है। दोस्तों 23% है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ समाप्त होती है। पहला ऑप्शन है सागड़ बाड़मेर, दूसरा है रामगढ़ जैसलमेर, तीसरा है मोहनगढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि सागड़ बाड़मेर में है वो राजस्थान की पश्चिमी सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्त होता है। 24% राजस्थान की आकृति कैसी है। दोस्तों 24% है राजस्थान की आकृति कैसी है। पहला ऑप्शन है आयताकार, दूसरा है विषमकोण चतुर्भुज, तीसरा है वर्गाकार, चौथा है अंडाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है वो राजस्थान की आकृति है। 25% है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है जयपुर जैसलमेर, दूसरा है अजमेर दौसा, तीसरा है उदयपुर दौसा, चौथा है जैसलमेर धौलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर और जैसलमेर। दोस्तों जयपुर और जैसलमेर है वो क्रम से बड़ा व छोटा जिला है। 26% है राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 26% है राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ के पास को, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़ के पास के भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। 27% है राजस्थान में 56 का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। दोस्तों 27% है राजस्थान में 56 का क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, दूसरा है डूंगरपुर के क्षेत्र को, तीसरा है भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच, चौथा है चित्तौड़गढ़ के
क्षेत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 56 का क्षेत्र वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में पाया जाता है। 28वां प्रश्न है ऊपरमाल क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। दोस्तों 28वां प्रश्न है ऊपरमाल क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच, दूसरा है डूंगरपुर के क्षेत्र को, तीसरा है भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के क्षेत्र को, चौथा है चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऊपरमाल का क्षेत्र है वो भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच में पाया जाता है। 29वां प्रश्न है राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। दोस्तों 29वां प्रश्न है राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। पहला ऑप्शन है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, दूसरा है बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, तीसरा है डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट रखा है। दोस्तों 30वां प्रश्न है राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट रखा है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 4 भौतिक विभागों में बांट रखा है। 31वां प्रश्न है राजस्थान में कुल कितने राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने परसेंट है। 31वां प्रश्न है राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 58%, दूसरा है 60%, तीसरा है 61.11%, चौथा है 62%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 61.11% है वो राजस्थान में कुल रेगिस्तान है। 32वां प्रश्न है राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। दोस्तों 32वां प्रश्न है राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। पहला ऑप्शन है 58%, दूसरा है 60%, तीसरा है 61%, चौथा है 62%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि 58% है। 33वां प्रश्न देखिए दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं। दोस्तों 33वां प्रश्न है पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें हैं वो किसके अवशेष हैं। पहला है टैथी सागर, दूसरा है अंगारा लैंड, तीसरा है गोंडवाना लैंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि टैथी सागर के अवशेष हैं पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें। 34वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किसके अवशेष हैं। दोस्तों 34वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किसके अवशेष हैं। पहला है टैथी सागर, दूसरा है अंगारा लैंड, तीसरा है गोंडवाना लैंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। 35वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों 35वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला है और राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। पहला ऑप्शन है सिरोही से खेतड़ी तक, दूसरा है जयपुर से पाली, तीसरा है भरतपुर से उदयपुर, चौथा है खेतड़ी से पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि सिरोही से खेतड़ी तक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। 36वां प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों 36वां प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की है वो कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 692 किलोमीटर, दूसरा है 550 किलोमीटर, तीसरा है 565 किलोमीटर, चौथा है 965 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि 652 किलोमीटर और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। और दोस्तों राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। 37वां प्रश्न है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों 37वां प्रश्न है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा है शेर, तीसरा है शेरगढ़, चौथा है अनूपगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी कि गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। 38वां प्रश्न है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों 38वां प्रश्न है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा है शेर, तीसरा है अचलगढ़, चौथा है तारागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि शेर है वो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 39वां प्रश्न है अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है। दोस्तों 39वां प्रश्न है अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है पाली, चौथा है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर से है अरावली पर्वत की चौड़ाई बढ़ती है। 40वां प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। दोस्तों 40वां प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने परसेंट है। पहला ऑप्शन है 58%, दूसरा है 23.6%,
तीसरा है 9.3%, चौथा है 22%। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 23.6% है वो पूरी मैदान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। 41वां प्रश्न है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना % है। दोस्तों 41वां प्रश्न है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 9.3%, दूसरा है 23.6%, तीसरा है 11.2%, चौथा है 12%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन 9.3%। 42वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। दोस्तों 42वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है बीकानेर, चौथा है अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि जोधपुर संभाग है वो राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग है। 43वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है। दोस्तों 43वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अजमेर व बीकानेर, चौथा है जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर व बीकानेर संभाग है वो सबसे कम जिलों वाले संभाग हैं। 44वां प्रश्न है राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था। दोस्तों 44वां प्रश्न है राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन है करौली दुर्ग को, दूसरा धौलपुर दुर्ग को, तीसरा है दौसा दुर्ग को, चौथा है बटनेर दुर्ग को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि धौलपुर दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ कहते थे। 45वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। दोस्तों 45वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है चूरू, चौथा है सीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि श्रीगंगानगर जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है। 46वां प्रश्न है राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं। दोस्तों 46वां प्रश्न है राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं। पहला ऑप्शन है अजमेर जयपुर, दूसरा है उदयपुर चित्तौड़गढ़, तीसरा है अलवर भरतपुर, चौथा है कोटा और बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी अलवर और भरतपुर जिले हैं वो राजस्थान में मेवात क्षेत्र में शामिल हैं। 47वां प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। दोस्तों 47वां प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर झुंझुनू, दूसरा है जयपुर बीकानेर, तीसरा है जयपुर कोटा अजमेर और उदयपुर, तीसरा है अजमेर और गंगानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि अलवर भरतपुर और झुंझुनू जिले के कुछ भाग हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। 48वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। दोस्तों राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है पाली, चौथा है जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि पाली जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। 3 नंबर ऑप्शन। 49वां प्रश्न है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। दोस्तों 49वां प्रश्न है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र में, चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में वो अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न राजस्थान में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्न में से किस भूआकृतिक प्रदेश का है। दोस्तों राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो किस भूआकृतिक प्रदेश में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है पूर्वी मैदान, तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार, चौथा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि पूर्वी मैदान में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।